करो, झूठा आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठा आश्वासन देना बंद आंदोलन को दबाने की प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा एकदम मतलब ऐसे दबाया गया बर्बर तरीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि कल टीआरई 4 के अभ्यर्थी सड़कों पे उतरे हुए थे टीआरई 4 की नोटिफिकेशन को लेकर के। उनमें कई छात्र नेता थे जिन्हें घर से ही उठा लिया गया, किसी को रास्ते से उठा लिया गया, किसी को घर से उठा लिया गया, किसी को जो सड़कों पे उतरे हुए थे टीआरई 4 की मांग को लेकर के उन्हें वहाँ से उठा लिया गया। और जब वो लोग को छोड़ा गया तो गांधी मैदान पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद मीडिया वालों से बात करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। से जो जहां था वहीं से गिरफ्तारियां हो चुकी थी। कोई घर पे था, कोई रोड पे था, कोई सड़क पे था, कोई आंदोलन में आ रहा था, सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। अन्य लोगों को भी जो छात्र नहीं थे उनको भी डिटेन किया गया। हमारी गिरफ्तारी आरा से आ रहे थे, पटना बिहटा में ऐसा गिरफ्तार किया गया जैसा लगा कि आतंकवादी है। पूरी तरीके से चारों तरफ पुलिस छावनी में तब्दील थी और एक अकेली लड़की को दबाने के लिए और उसको रोकने के लिए बिहटा में पूरी तरीके से प्रशासन को लगाया गया था। रहा बात की सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को लग रहा है कि इससे आंदोलन रुक जाएगा और टीआरई 4 के लिए हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे छात्र नेताओं का है। सबसे पहली बात कि शिक्षा मंत्री जी ने ये बोला है कि 30 मई तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे देंगे। हम लोग 30 मई तक का इंतजार करेंगे। 2025 में उनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर का भी बिहार सरकार पालन नहीं कर रही है। मतलब एकदम तानाशाही तरीके से, बर्बर तरीके से बिहार की बेटियों को घसीट कर लेकर जाया गया। बोले के सभी साथियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हमारी जो वार्ता हुई है उसका एकमात्र विषय है वो है टीआरई 4 यानी चौथे चरण की बहाली। और विगत 1.5 वर्षों में जो आंदोलन हुए और जिस आंदोलन पर सरकार ने बार बार कहा आंदोलन के बाद कि बहुत जल्द हम टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन पिछला 2 आंदोलन हुआ जो 8 मई को हुआ और जो 20 तारीख को हुआ यानी कल जो हुआ, इस दोनों आंदोलन की आप रूपरेखा अगर देखेंगे तो पैटर्न चेंज है। एक आंदोलन में हमारे भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराना, कई साथियों को डिटेन कर जेल भेज देना, उसमें एक छात्र नेता भी शामिल है और बार बार उनकी गिरफ्तारी की मांग, उनकी रिहाई की मांग हम लोग कर रहे हैं। कल के आंदोलन में तो गजब है भाई। ऐसा तो खेल लोकतंत्र की धरती पर जो कहते हैं ना कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने अधिकार मांगने की, तो शिक्षक अभ्यर्थी का गुनाह क्या है कि आपसे नौकरी मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। आपको भी, सरकार को भी एम्प्लॉय की जरूरत है और आपने वादा किया था कि 5 वर्ष में 25 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 1 करोड़ सरकारी नौकरी का रोजगार के बाद। तो उसी वादे पर कायम आप होइए, उस वादे को आप भूलिए नहीं, बार बार नहीं, एक बार नहीं। और आप कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो आदरणीय शिक्षा मंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो बता दीजिए। कोई शिक्षक इसमें लगा हुआ है? पहले तो आप कह रहे थे कि अलग अलग प्रकार से रोस्टर के नाम पर महिला आरक्षण सब पूरा हो गया तो बीपीएससी के अधिकार। पैसा खाते हैं आप लोग जो आंदोलन करते हैं। नहीं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। पैसा खाते हैं तो जांच करा लीजिए ना। शिक्षा मंत्री क्या कहेंगे? उनके ऊपर तो खुद एक भ्रष्टाचार का, करप्शन का चार्ज लगा हुआ है। वो क्या बोलेंगे शिक्षा मंत्री, जिनको होश ही नहीं है कोई बिहार के शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री है। बाबा के पास चले जाएं, झरवा लें वो बाबा से, हम उनको क्या कहेंगे? वो शिक्षा मंत्री हैं। एक चीज स्पष्ट है कि आगे आगामी 30 मई तक जो हम लोगों ने तय कर रखा है कि सरकार द्वारा दिए गए अल्टीमेटम पर हमारी कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी किसी भी प्रकार से न सरकार से है न प्रशासन से है। लेकिन कल मुझे 8:30 बजे डिटेन किया गया और इस प्रकार से डिटेन किया गया, मुझे लगता है कि पटना में धारा 44 लगा था। छात्रों अभ्यर्थियों को पटना कॉलेज तक पहुंचने नहीं दिया गया। ये क्या है भाई? तो सीधे कहा जाए तो लोकतंत्र की हत्या है। आप सीधे सीधे सवाल आपसे नहीं पूछ सकते हैं। आपने टीआरई 4 क्या टीआरई 5 की बात की, तो हमारे साथी अमन सारी चीजों पर बताएंगे और आगे की बात, क्योंकि छात्र अभ्यर्थियों की डिमांड को अगर सरकार पूरा नहीं करती है, क्योंकि आप अलग अलग रास्ता अपना, कोई शिक्षक है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, सारे सीटेट, बीटेट, एस्टेट, डीएलएड और सब परीक्षा पास करके और आपसे सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। डोमिसाइल नहीं था तो 14 राज्य के लोग को बिहार में नौकरी दे दिए और जब बिहार की बारी आई तो आप पैर खींच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 46,000 पद की बहाली हम निकाल रहे हैं। क्या हो गया भाई? कौन सी टीआरई 1 से टीआरई 3 तक तुरंत। और जब बिहार के लोगों की बारी आई तो उसमें आप पीछे हट रहे हैं। 46,000 पद की बहाली की वैकेंसी कब दे रहे हैं? 30 मई तक इंतजार कर रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि उकसा रहे हैं, कोई नहीं उकसा रहा है। हम सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ फिर से अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप नोटिफिकेशन में आनाकानी कर रहे हैं,
पैटर्न में परिवर्तन कर रहे हैं तो 30 मई के साथ बैठक करेंगे और आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। कोई हमारी लड़ाई न सरकार से है न प्रशासन से है, आगे की बात हमारे साथी छात्र नेता अमन कहेंगे। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इस पर बयान देते हुए कहा कि ना तो हम आतंकवादी हैं ना ही कोई क्रिमिनल है, हम अपनी मांगों को मांग रहे थे, हमने जो हमारी मांग है उस मांग को लेकर के सड़कों पे उतरे हुए थे। शिक्षा मंत्री को इस पर डिसीजन लेना चाहिए और काम करना चाहिए। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा कि शिक्षा मंत्री ने 30 मई तक नोटिफिकेशन जारी करने का टाइम दिया है, तो हम 30 मई तक इंतजार करेंगे, नहीं तो फिर अगले उसके कुछ दिन बाद फिर से हम सड़कों पे उतरेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।